और महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा ने कहा है कि सभी सांसदों को संसद सत्र में भाग लेने के लिए मास्क के साथ ही आना चाहिए। नहीं, मैंने कल भी कहा है कि बहुत डिफिकल्ट है मास्क ढूंढना और लगाना, क्योंकि आज जितने भी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं वो खुद लगा लगा के अपने मास्क घूम रहे हैं, क्योंकि ये चीजें अवेयरनेस की लानी बहुत जरूरी है। कई बोलते हैं मास्क नहीं लगाना अच्छा है, कई बोलते हैं मास्क शॉर्टेज। तो कल भी मैंने वही कहा है कि 125 रुपए का मास्क आता है। अगर हर पब्लिक प्लेस पे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मास्क अगर लोगों को दिया जाए तो इससे सुविधा और अच्छी हो सकती है। क्योंकि अभी मैं आई हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड से लेके सभी लोगों ने ये मास्क लगा के घूमे, तो मुझे लगता है सब मीडिया को भी देना चाहिए और जितने पब्लिक प्लेस पे काम करने वाले लोग हैं उनको भी देना चाहिए। सुविधा तब अच्छी होगी जब मार्केट में मिलेगा, मार्केट में है ही नहीं। आप जहां लेने जाएं, चाहे मास्क लेने जाएं, चाहे आप सैनिटाइजर लेने जाएं, आउट ऑफ स्टॉक बार बार कहा जा रहा है। आउट ऑफ स्टॉक, पानी कालाबाजारी हो रही है या मुनाफाखोरी। वैसे कोरोना पर दुनिया भर में फैले भय के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देशवासियों से कहा कि कोरोना से बचना है तो भारतीय परंपरा के मुताबिक नमस्ते करें। Just avoid shaking heads as I do. You can try to implement the Indian system of namaste or say another word like shalom. और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की थर्मल इमेजिंग, थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाए, ये मांग थोड़ी देर पहले सांसद हनुमान बेनीवाल ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिसके बाद लोकसभा में हंगामा भी हुआ और कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेसी सांसदों ने अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ कागज भी फाड़कर फेंके। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कोरोना वायरस के जो 29 मरीज हैं, ज्यादातर इटली से आए कोरोना वायरस के मरीज। तो मेरा सभापति महोदय इसके अंदर एक ही कहना था, अधीर रंजन ने भी बोला था कि सबसे पहले राहुल जी ने पूछा तो कहीं ये सारा इनके घर से सोनिया गांधी जी इनकी भी जांच कराओ पूरे परिवार की। नो, ये कार्रवाई भी नहीं। सोनिया गांधी कार्रवाई निकालिए, राहुल प्रियंका गांधी हनुमान जी भी आप जांच कराएं, कहीं ये तो करो। और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल गांधी क्योंकि इटली से आए हैं इसलिए जांच होना जरूरी, ये मांग कर रही है बीजेपी। अमन, देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि लोकसभा में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया था कोरोना वायरस को लेकर, उनका स्टेटमेंट हो चुका था और बाद में जिन जिन सांसदों को सुझाव देना था वो अपने अपने सुझाव रख रहे थे। इसी सीक्वेंस में हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के सांसद हैं, राजस्थान से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो भी अभी मरीज सामने आए हैं उनमें से 29 जो मरीज जो लोग इटली से टूरिस्ट आए थे, अधिकतर वो लोग हैं। लिहाजा इटली से जो लोग आ रहे हैं वो लोग ज्यादा प्रभावित हैं और राहुल गांधी भी अभी लौटे थे और सोनिया गांधी भी वहीं से, लिहाजा उनकी जांच कराई जाए, थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाए। जैसे ही उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया, कांग्रेस के 12-15 सांसद बेल में आ गए और तमाम जो कागज रखे थे टेबल पर उठा के वो फाड़ कर अध्यक्ष की चेयर पर फेंके, उछाले गए कागज और नौबत यहाँ तक आ गई कि ज्यादा सांसद बेल में आ रहे थे। ज्यादा माहौल बढ़ता देख अध्यक्ष ने तुरंत 2 बजे तक हाउस एडजर्न कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है अमन, जो मैं बता दूं कि हाउस जैसे ही एडजर्न हुआ उसके बाद भी तीखे बयानबाजी और नौबत ज्यादा बढ़ी। बीच में रविशंकर प्रसाद आए और कांग्रेसी सांसदों को बढ़ने से रोका, क्योंकि कांग्रेसी सांसद हनुमान बेनीवाल की तरफ बढ़ रहे थे और कहें कि भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग भी कर रहे थे। तो इस तरह की स्थिति लोकसभा में फिर बनी। अमन, एक बात और मैं बता दूं कि इसके पहले सुबह ही जो है रमेश बिधूड़ी ने इस मामले को उठाया था कि राहुल गांधी चूंकि 6 दिन पहले इटली से लौटे हैं, लिहाजा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाए और यदि उन्होंने जांच कराई है तो वो हाउस को बताएं। तो ये मामला सुबह भी रमेश बिधूड़ी ने उठाया, हनुमान बेनीवाल ने दोबारा अभी उठाया। इसको लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया और कहें कि मामला बहुत ज्यादा। लेकिन ब्रह्मप्रकाश, अगर उनकी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुई है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी भी यही सवाल उठा रहे थे कि क्योंकि वो इटली से आए हैं, इटली में केसेस हैं, तो क्यों राहुल गांधी की जांच ना हो, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी भी करवाई जाए। रमेश बिधूड़ी ने भी कहा कि अगर उनकी जांच एयरपोर्ट पर हुई है तो उनको सदन को बताना चाहिए। सांसद रमेश बिधूड़ी ने मामला उठाया राहुल गांधी को लेकर, उन्होंने कहा है कि उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए क्योंकि वो इटली से लौटे हैं। बिधूड़ी जी, क्या ये सही है? देखो, 29 जो विक्टिम और डिजीज मिली हैं, बीमार लोग मिले हैं, वो 29 में से 15 इटली से आए यात्री हैं
टूरिस्ट हैं, उनमें से एक टैक्सी ड्राइवर इज ऑल्सो वन ऑफ देम। होटल के अंदर भी ये पाया गया, जिन होटल कमरों में उठे उनकी जांच की गई है। मेरी जानकारी के अनुसार पता लगा इटली से राहुल गांधी जी भी 6 दिन पहले इटली से लौटे हैं, तो उनको भी ये थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि हाउस में आ रहे हैं। अगर हाउस के मेंबर को कोरोना वायरस हो गया तो एक मेंबर रोजाना 100 जैसे लोगों से पब्लिक हियरिंग में मिलता है अपने घर के ऊपर, तो और उन 100-100 200 लोगों को लगेगा, वो आगे मिलेंगे, तो हिंदुस्तान में फैलने का डर है। तो मैंने मांग रखी है, अगर वो इटली से आए हैं, नहीं आए तो बताया मैं नहीं आया, इटली से आए तो क्या उनको क्या बुराई है, उनको कराना चाहिए अपना कोरोना। और ये मैंने हाउस के निवेदन किया है कि उनको आदेश दिया जाए हाउस के अंदर। लोकसभा में आपने उठाया आज ये बिल्कुल। रूल 349 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर राइट्स, हर मेंबर को अधिकार है अपने प्रोटेक्शन के लिए, उसको कोई बाधित ना करे किसी बात को लेकर। उसमें रूल 349 के अंदर मैंने निवेदन किया है स्पीकर साहब से कि उनको ये बात की जाए जी। लेकिन उनका तो एयरपोर्ट पे तो थर्मल स्क्रीनिंग हुई होगी ना राहुल गांधी की? अब वो वीआईपी पर्सन है, हुई होगी तो बताए, मेरी तो हो गई है, क्या बुराई है जी उसमें। हाउस के लोग बेफिक्र हो जाएंगे, देश के लोगों को लगेगा कि अब कम से कम उस पर कंट्रोल किया जाए। कानून तो सबके लिए बराबर है ना जी।